तो वहीं बिहार की लोकप्रिय गायिका मैथिली ठाकुर के प्रभु श्री राम को लेकर गाए गीत को प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर कर न सिर्फ मैथिली ठाकुर का बल्कि बिहार के संगीत का भी मान बढ़ाया है, जिसके बाद मैथिली ठाकुर बेहद उत्साहित हैं। न्यूज 18 से बातचीत में मैथिली ठाकुर ने अपने अनुभव को साझा किया। साथ ही मैथिली ने अपने गीतों के जरिए एक दिलचस्प प्रसंग भी सुनाया, जब भगवान श्री राम शादी के वक्त कोहबर में जाते हैं और नेग नहीं देने पर उन्हें खूब गालियां पड़ती हैं और भगवान राम मुस्कुरा कर रह जाते हैं। मैथिली ठाकुर से बात की संवाददाता आनंद अमृतराज ने। मौजूद हैं बिहार की बेटी मैथिली ठाकुर, जिनके गानों को आपने कई बार सुना होगा और मुझे पूरा भरोसा है कि एक बार अगर आपने सुना है तो दोबारा सुने बिना न रहा होगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वही मैथिली ठाकुर, और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि इनके गानों को प्रधानमंत्री ने रिट्वीट किया है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले ये बताइए कि जैसी आपको जानकारी मिली कि आपके गानों को प्रधानमंत्री ने रिट्वीट किया है, कैसा लग रहा है? बहुत बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये कभी सोचे नहीं थे कि ऐसा होगा। और जब हम लोग अपने घर में चार दीवारी के अंदर वो वीडियो शूट कर रहे थे, हम तीनों भाई बहन और काफ़ी हमारी सखियाँ बैठ करके ये गाना रिकॉर्ड कर रही थी, तो बिल्कुल ये ख्याल दिमाग में नहीं था दूर दूर तक कि कभी इस वीडियो को प्रधानमंत्री देखेंगे, ट्वीट करेंगे और पूरी दुनिया एक ही बार इस वीडियो की ओर देख रही होगी। तो बहुत एक्साइटमेंट है, खुशी है अंदर। तो ये गाना बनाया कब था, कब इसे लिखा, कब बनाया? ये गीत मैंने लिखा नहीं है, काफ़ी सारे प्रवचन मैं यूट्यूब पे सुनती रहती हूँ, तो उसी बीच में जब प्रसंग महाराज जी मैं बहुत सारे लोगों को सुनती हूँ, तो कथा कहते कहते बीच में जो कड़ी होती है उसमें जो भजन गाते हैं, ये उनमें से एक है। तो जरा हमारे दर्शकों को भी सुना दें चार लाइन। आँखों से रोज अपने राह बुहारती, आँखों से रोज अपने राह बुहारती, कांटे लगे न कोई, कांटे लगे न कोई, कोमल है राम जी, शबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। मैथिली, आप चूँकि मिथिला से भी आती हैं और मिथिला का संबंध अयोध्या से काफ़ी गहरा रहा है, और ऐसा कुछ आप हमें हमारे दर्शकों को सुनाएं कि मिथिला और अयोध्या का सम्मिश्रण कुछ झलके। बिल्कुल, जब भगवान राम विवाह के लिए जब मिथिला में आते हैं तो कई सारे अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, रस्म होते हैं, जो मिथिलानी उनसे जैसे जैसे कहती हैं वो वैसे वैसे करते जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी कई बार नहीं मालूम है कि मुझे करना क्या है। अच्छा। तो मिथिलानी जब एक अब कहती हैं उनको कि ये द्वार की छिकाई जो होती है ये बहुत बहुत ही प्रचलित है। और इसके मेरा एक आग्रह है कि अगर आप मिथिला ही भाषा में गाएं, जो मैथिली भाषा में होता है, ज्यादा मजा आएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पूरा एक आपको थोड़ा मैं 2-3 मिनट का समय लूंगी इसमें। राघव जी को हबर बिहारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी, राघव जी को हबर बिहारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी, द्वार की छिकाई यहाँ नेक किछु लागे, द्वार की छिकाई यहाँ नेक कुछ लागे, जल्दी से दीजिए निकारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी, राघव जी को हबर बिहारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी, हम तो सिया जी की सखियाँ सहेलियाँ, हम तो सिया जी की सखियाँ सहेलियाँ, कोई सरहज कोई सारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी, राघव जी को हबर बिहारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी। फिर राम जी जब ये बात सुनते हैं तो बोलते हैं हम तो बिल्कुल वन से ही आए हैं, अपनी मुनि के साथ आए हैं, हम तो कुछ लेके नहीं आए हैं। तो वो कहते हैं नेग नहीं लाए हम तो मुनि संग आए, नेग नहीं लाए हम तो मुनि संग आए, अरे बन के कमंडल धारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी, राघव जी को हबर बिहारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी। फिर मिथिलानी कहती हैं
कि बिना चुकाए हम तो जाने नहीं देंगे, बिना चुकाए हम तो जाने नहीं देंगे। अरे देंगे हजारन गारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी, राघव जी को हबर बिहारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी। फिर जब ऐसा होता है कि अब तो राम जी के पास कुछ है ही नहीं देने के लिए, लेकिन नेक तो देना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारी गाली पड़ेगी, फिर भी वो मना करते कि हमारे पास कुछ है नहीं। तो मिथिलानी ही एक विचार उनके मन में आता है, तो टांग खिंचाई करने के लिए वो एक बात कहती हैं, अरे कर दे प्रबंध किछु गिरवी आप रख दे, कर दे प्रबंध कुछ गिरवी आप रख दे। मिथिलानी कहती है कि अगर आपके पास अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है तो कुछ गिरवी रख दीजिए, ताकि आप अंदर जा पाए, द्वार के अंदर जा पाए। तो फिर उनके भी समझ में नहीं आता है कि हम क्या गिरवी रखेंगे। अरे कर दे प्रबंध किछु गिरवी आप रख दे, अरे बेचहूँ बहन महतारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी, राघव जी को हबर बिहारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी। तो बात यही है कि मिथिला, जितनी भी मिथिलावासी हैं, भले ही गाली दे दे, लेकिन वो एक प्लस पॉइंट जो यहाँ पे सॉफ्ट पॉइंट लेके रखते हैं कि माफ़ हमें कर दीजिए, क्योंकि हम तो सीता जी की सखी सहेली हैं, और उसी की बदौलत हमको ये अवसर मिला है कि हम आपको गाली दें। पूरी दुनिया आपको पूजती है, लेकिन हम आपको गाली देंगे। अच्छा, ये हक मिला हुआ वहाँ के लोगों हाँ, को। ये हक तो बहुत स्पेशल। राम जी खुद, वैसे लक्ष्मण जी को बड़ा खराब लग जाता है जब ऐसी बातें होती है, और राम जी जो उनके बड़े ज्येष्ठ और बड़े प्रिय भाई हैं, लेकिन उनको कोई बुरा भला कह रहा हो, लेकिन राम जी उनको आंख दिखा के चुप कर देते हैं कि ये तो हमारा ससुराल है। ये बहुत रोचक प्रसंग भी है। एक आखिरी आपसे आग्रह है, चूँकि आप मिथिला की बेटी भी हैं, मिथिला में भी क्या माहौल है, खासकर 22 तारीख को लेकर? मैं तो यहाँ तक देख रही हूँ, सब मुझे टीवी पे जो देखने को मिलता है उसी में बहुत ही अच्छी चीज़ें देख रही हूँ कि मिथिला से भार लेकर के जा रहे, जैसे कि हम भी गए थे हाँ। तो ये आप समझ सकते हैं कि मिथिला वासियों के मन में क्या क्या भाव है अभी। और एक बात और है, भले ही पूरी दुनिया के लिए राम वापस लौट के अयोध्या आ रहे हैं, लेकिन उनके लिए ऐसा माहौल है कि राम हमारे घर आ रहे हैं। लेकिन हम मिथिलावासियों के लिए ये कुछ अलग है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि राम जी हमारे यहाँ से कभी गए, हमेशा यहाँ थे। जब पहली बार राम आए, चाहे वो विवाह के लिए आए, फिर उसके बाद हमने उनको इतने महीनों तक रोका, उनकी खातिरदारी की, लेकिन उनको जाने नहीं दिया। हमेशा उनकी छवि को अपने हृदय में वैसे ही बसा करके रखा, और वो भाव भी अभी तक वैसे ही जीवंत है कि राम जी हमारे पाहुन हैं। बिल्कुल। तो ये थी हमारे साथ मैथिली ठाकुर। इन्होंने कुछ ऐसे गीत गाया जिसके सुनकर मेरे तो रोम रोम खड़े हो गए। उम्मीद है कि आप भी जब सुनेंगे तो आपकी भी स्थिति यही रहेगी।